अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हम डिस्कस करने जा रहे हैं एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, जो इसका थर्ड यूनिट है। उसमें पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर मैंने दिया है ऑलरेडी और हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका सेकंड लेक्चर, जिसमें हम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि एसएससी एसएसबी में पूछे गए हैं अब तक। तो हम देखेंगे इसमें जो मेथड है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि दो मेथड्स आपको हमेशा मिलेंगे। एक है आपके पास ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा मैं कोई ट्रिक नहीं सिखाऊंगा। इसमें जो मैं क्वेश्चन करूंगा वो हम शॉर्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे, जिसको हम कहते हैं रेशो मेथड या परसेंटेज में जो हमने ट्रिक सीखी थी, कॉन्सेप्ट सीखे थे, शॉर्ट कॉन्सेप्ट, उन कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इसमें इस क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 110 years. 20 years ago the ratio of their ages was 4:3. Find the present age of A. ऑप्शन है 60, 55, 50, 135 years. Sorry, it is 35 years. So now क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक बार आप देखिएगा इस क्वेश्चन को। ट्रेडिशनली अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ट्रेडिशनली आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसका सॉल्यूशन है। इस तरह आपको ये सॉल्व करना होगा। तो इस मेथड को अगर आप एग्जाम में करेंगे, मेथड तो सीखना है, कॉन्सेप्ट तो सीखना है, लेकिन अगर आप ये मेथड एग्जाम में करेंगे तो आपका बहुत ही टाइम जो है इसमें स्पेंड होगा और आपके पास जो टाइम है वो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बचेगा। तो इसको हम रेशो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बार उस पे भी एक नजर डालिएगा, जो रेशो मेथड हमने सीखा है उसमें हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहां पे द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। आपके पास दो पर्सन है, वन इज ए एंड सेकंड इज बी। इनकी एजेस का सम जो है वो दिया गया है 110 ईयर्स, 110 ईयर्स। लेकिन ये प्रेजेंट की कंडीशन है, 20 years ago the ratio of their ages was 4:3. 20 years ago मैंने बताया है 20 years जब भी ago आएगा तो पास्ट में, हम पास्ट की बात करते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। हैंस कहीं पे हो, फ्यूचर में जाना है, लेटर हो, फ्यूचर में जाना है, एगो हो, बिफोर हो, पास्ट में आना पड़ेगा आपको। तो पास्ट में 20 years ago जो A:B है वो हमारे पास दिया गया है 4:3। तो ये हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। मैंने हमेशा बोला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पे ध्यान मत दीजिए। ये प्रेजेंट एज ऑफ बी भी पूछ सकता है, डिफरेंस ऑफ एजेस भी पूछ सकता है, एज ऑफ ए आफ्टर 10 years भी पूछ सकता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछे उस पे ध्यान मत दीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है डिटेल्स को आप एक बार समझिएगा। ये जो दिया गया है ये प्रेजेंट एजेस का सम दिया गया है। ये जो दिया गया है ये 20 years ago दिया गया है। 4 यूनिट इसकी एज, 3 यूनिट इसकी एज। तो सम ऑफ द एज 20 years ago 7 यूनिट बनेगा। लेकिन अगर यहां पे 7 यूनिट का वैल्यू दिया गया होता, सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी बिफोर 20 years ago दिया गया होता तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। अब आपको क्या करना है, यहां पे अगर नहीं दिया गया है तो आपको ढूंढना है पहले। वो आपको मैं क्या बताऊंगा, आपको प्रेजेंट से जो है पास्ट में आना है ना। मैंने साइकिल समझाया है पिछले लेक्चर में, अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। प्रेजेंट से पास्ट आना होगा तो माइनस करना पड़ेगा, पास्ट से प्रेजेंट में जाना होगा तो प्लस करना पड़ेगा। 20 years ago ये पीछे जा रहा है 20 साल, तो इसको भी 20 year ago, इसको भी 20 year ago, इसकी एज में भी 20 ईयर घटाने होंगे, इसकी एज में भी 20 ईयर घटाने होंगे। तो 20 years ago A प्लस बी की एज क्या होगी? आज जो एज इनकी एजेस का सम है वो है 110 years। आज से पहले 20 साल क्या होगा? A की एज 20 साल कम करो, B की एज 20 साल कम करो, तो इसकी एज और इसकी एज 20 + 20 40 साल आपको पीछे जाना, 40 साल आपको कम करना होगा इसमें। सो इट इज 110 - 40। यहां आप -20 लिखो। क्यों? क्योंकि ए की एज भी 20 कम होगी, बी की एज भी 20 कम होगी, क्योंकि पास्ट में 20 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। तो मैंने अब यहां पे -40 दोनों का मिला के किया। तो A + B जो है वो बनता है आपका 70। अब ये है आपके पास एक कंडीशन, ये है दूसरी कंडीशन। दोनों कंडीशन जो है 20 year ago है। 20 year ago जो A और B की एज थी वो थी 4 यूनिट एंड 3 यूनिट। ये रेशो दिया गया है, ये एज नहीं होती है। तो टोटल क्या होगा? 4 + 3 =
7 यूनिट इनकी एजेस का सम था आज से पहले 20 साल। लेकिन वो तो आपको पता ही है, अब a प्लस बी आज से पहले 20 साल इनकी एजेस का सम कितना है 70 ईयर्स। तो 7 यूनिट इक्वल टू, जैसे मैं हमेशा बताता हूं, 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, 7 यूनिट इक्वल टू 70, 1 यूनिट इक्वल टू 7, सॉरी 1 यूनिट इक्वल टू 10, 7 इंटू 10, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास बनता है 10 ईयर्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए की एज आज से पहले 20 साल कितनी थी? 4 थी। 4 का 1 का वैल्यू होता है 10 ईयर, 4 का वैल्यू इंटू 10 तो 40 ईयर बनता है। लेकिन ये तो एज है बिफोर 20 ईयर्स। आज कितनी होगी? तो वो 20 ईयर्स ऐड कीजिए, क्यों पास्ट से प्रेजेंट में जाना है, ऐड होगा तो 40 प्लस 20 इज 60 ईयर्स इसका आंसर है। तो आप ये क्वेश्चन हाफ मिनट में सॉल्व कर सकोगे अगर आपको कॉन्सेप्ट ये होगा, क्योंकि आपको कैलकुलेट कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। एज प्रेजेंट एजेस का सम है 110, 20 साल पहले दोनों की एजेस का सम क्या होगा? उसकी 20 करो कम, उसकी 20 तो 70 बनता है। 77 प्लस 3, 7 यूनिट का वैल्यू 70, 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो इसकी कितनी एज थी? 4 यूनिट, 4 यूनिट का 40 वैल्यू और 20 ऐड करो तो 60 बनता है। विदाउट पिकिंग द पेन यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो है ये इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये एसएससी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सीज मदर वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज सी 10 ईयर्स एगो। तो कंडीशन जो मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, उसको यहां पे कंडीशन मैं लिखूंगा अभी। आपके पास है मदर ऑफ सी और सी, ये आपके पास 2 पर्सन्स दिए गए हैं क्वेश्चन में। सीज मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज सी 10 ईयर्स एगो। तो ये कंडीशन जो है 10 ईयर्स एगो की दी गई है। एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। क्या रेशो गया? 4 टाइम्स। सीज मदर इज 4 टाइम्स एज एज ऑफ सी, तो इसको 1 लिख लीजिए, इसको 4 लिख लीजिएगा, रेशो बन गया। उसके बाद आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स तो यहां पे प्रेजेंट एज आएगी पहले। प्रेजेंट एज जब आफ्टर होगा ना तो वो प्रेजेंट एज से कैलकुलेट होता है। प्रेजेंट एज के बाद अगर आज 2020 है तो ये 2030 की बात कर रहा है, यहां पे 2010 की बात कर रहा है, 2030। आफ्टर 10 ईयर्स मतलब 2030 में क्या कंडीशन होगी? आफ्टर 10 ईयर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आफ्टर 10 ईयर्स जो है, 10 ईयर्स जो है, शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। तो इसकी 1 लिख लीजिएगा, इसकी 2 लिख लीजिएगा, हो गया। सीज मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। तो बोल क्या रहा है? हाउ ओल्ड इज सी टुडे, हाउ ओल्ड इज सी टुडे। आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट एज ऑफ सी आपको कैलकुलेट करनी है। टुडे मतलब प्रेजेंट। तो क्वेश्चन देखिएगा, पास्ट दिया गया है, फ्यूचर दिया गया है, प्रेजेंट में आपको पहुंचना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और इसमें भी आप वही जो मैंने चेन बोला था, साइकिल, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से पास्ट, उसी से आप ये सॉल्व कर सकोगे बाय रेशो मेथड। तो देखिएगा, पहली बात, जो रेशो वो बैलेंसर नहीं है। क्यों बैलेंसर नहीं है? यहां से यहां तक चेंज आई है 4 से 2 तक, यहां पे ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो आपको पहले रेशो को बैलेंस करना होगा। एक बार क्वेश्चन को हटा के देखिएगा, आपको रेशो को बैलेंस करना है। वो कैसे होता है? m is to c, हाउ टू बैलेंस द रेशो। ये जो इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में कितनी डिफरेंस है? 1 है डिफरेंस, पहले लेक्चर में भी समझाया है। इन दोनों में कितनी डिफरेंस है? 3 डिफरेंस है। 4 - 1 is 3। यहां की डिफरेंस से यहां मल्टीपल कीजिए, यहां की डिफरेंस से यहां मल्टीपल कीजिए, रेशो बैलेंस हो गया। बहुत ही इजी है। तो 1 से इन दोनों को मल्टीपल कीजिएगा, 4 1s are 4, 4 1s are 1, सॉरी 1 into 1 is 1। तो यहां जो डिफरेंस 3 है उसे इन दोनों को मल्टीपल कीजिएगा, 3 into 2 is 6 and 3 into 1 is 3। अब देखिएगा रेशो बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। यहां से यहां तक कितने यूनिट्स की डिफरेंस है? 2 यूनिट्स की। 6 - 4, 3 - 1 is 2। तो रेशो इज बैलेंस्ड। सो यहां से यहां तक ये कंडीशन जो है ये है 10 इयर्स एगो की कंडीशन। ये कंडीशन 10 इयर्स एगो की, ये 10 इयर्स आफ्टर। तो 2010 और 2030 इन दोनों में डिफरेंस कितनी है? 20 इयर्स की डिफरेंस है कि नहीं है? 20 इयर्स की डिफरेंस है।
मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 20 ईयर्स की डिफरेंस है। 20 ईयर्स यहां से यहां तक जो डिफरेंस है वो 20 ईयर्स की है, लेकिन रेशो में किस डिफरेंस से वो हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 यूनिट्स के। यहां से यहां तक कितनी चेंज आई 2 यूनिट्स की, यहां से यहां तक कितनी चेंज आई 2 यूनिट्स की, लेकिन एक्चुअल चेंज कितनी आई है 20 ईयर्स। इन दोनों में डिफरेंस है। ये है 2010 में एज, ये है 2030 में एज, तो 20 ईयर्स की डिफरेंस है। सो 2 यूनिट का वैल्यू जो है वो है 20, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 10 होगा कि नहीं होगा 10 ईयर्स। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 ईयर्स। अब आपको क्या पूछ रहा है, आपको बता रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ सी, हाउ मच ओल्ड इज सी टुडे। तो सी की एज आज कितनी होगी, आज से पहले 10 साल सी था, आज से पहले 10 साल 10 ईयर्स एगो सी कितना था 1 यूनिट था, 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो आज कितना होगा, आज उससे 10 साल ज्यादा होगा। ये आज से पहले 10 साल की एज है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। सो प्रेजेंट एज क्या होगी, प्रेजेंट एज होगी जिस 10 आज से पहले 10 साल प्लस 10 साल 2020 में होगी ना एज, सो 20 ईयर्स। ऑप्शन ए 20 ईयर्स इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, क्वेश्चन क्या था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है एसएससी सीएचएसएल 2016 का क्वेश्चन। एसएससी सीएचएसएल 2016 का क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे ना, इससे ज्यादा इससे कम लेवल के पूछे जा सकते हैं, इससे हाई लेवल के नहीं पूछे जाएंगे। इफ 4 years ago the ratio between the ages of P and Q was 5:6, 4 years ago 2 persons है आपके पास, एक है P दूसरा है Q। 4 years ago the ratio of their ages was 5:6। the ratio of their ages was 5:6। ratio कितना था 5:6। ओके, नेक्स्ट कंडीशन देखिएगा, and the sum of their ages at present is 52। sum of their ages at present is 52। what is the ratio of present ages? sum of ages at present, sum of ages बट एट प्रेजेंट कितना दिया गया है 52 दिया गया है, 52 दिया गया है। प्रेजेंट एजेस का सम ये है 4 years ago का रेशो, प्रेजेंट एजेस का सम है 52। आपको बताना है व्हाट इज द प्रेजेंट, व्हाट इज द रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस, रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस। तो देखिएगा, मैं यहां पे लिखूंगा P बहुत ही आसानी से, यहां पे लिखूंगा Q। रेशो इन दोनों का दिया गया है 4 year ago, 4 year ago इसका 5, इसका 6, मैं इसको लिखूंगा 5x, इसको लिखूंगा 6x। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, 4 years ago आज कितनी एज होगी, इसको भी 4 साल ऐड करो क्योंकि ये 4 साल पहले की का रेशो था, इसको भी 4 साल ऐड करो, बन गया रेशो, बन गया रेशो, ये प्रेजेंट रेशो बन गया आपका। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस इज 52। तो ये P की प्रेजेंट एज है, Q की प्रेजेंट एज 5x प्लस 4 प्लस 6x प्लस 4, इन दोनों की प्रेजेंट एजेस का सम जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है 52। वो कितना है 52। तो 5x प्लस 6x इक्वल टू 11x, 4 प्लस 4 इज 8, वो वहां जाएगा। तो 11x इसको सॉल्व कीजिएगा, 11x इज 52 minus 8 that is 44। तो 11 1 जार 11, 11 4 जार, सो x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। देखिएगा, आपको बताना है ना प्रेजेंट एजेस का रेशो, वो तो ये है, बस x का वैल्यू आपने कैलकुलेट कीजिए, वापस इसमें x का वैल्यू डालिए। x यहां पे 4, 5 into 4 is 20 plus 4 is ये बनेगा 24। तो ये देखिएगा 6 into 4 is 24 plus 4 is 28, is 28। तो 24, 4 6 4 7 6 is to 7 आपका रेशो बनेगा प्रेजेंट एजेस का रेशो, जो कि ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी 6 is to 7 is करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है वापस जाएगा, वीडियो फिर से देखिएगा। ये 4 years ago रेशो दिया गया था, सम ऑफ एजेस प्रेजेंट एजेस दिया गया है, मैंने लिखा 4x, ये लिखा मैंने 5x, ये लिखा मैंने 6x, लेकिन प्रेजेंट में आना है तो ये 4 years ago है 5x 6x, इसमें भी 4 ऐड किया, इसमें भी 4 ऐड किया। क्वेश्चन में ही बताया गया है इन दोनों की प्रेजेंट एजेस का सम, ये इसकी प्रेजेंट एज, ये इसकी प्रेजेंट एज, इनका सम है 52। x का वैल्यू कैलकुलेट किया, वापस इसमें डाला, आपको प्रेजेंट एजेस का रेशो मिल गया। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4।
which is again SSC 2017 क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेशो ऑफ द एज ऑफ मदर एंड डॉटर इज 12:5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये है मदर, ये है डॉटर, इनकी एजेस का रेशो जो है, द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इज 12:5। तो प्रेजेंट एज है, अगर दिया नहीं गया होगा पास्ट या फ्यूचर तो वो प्रेजेंट एज होता है। रेशो कितना है? 12:5 है। आगे क्वेश्चन पढ़िए, 12:5। आगे देखिएगा क्वेश्चन, आगे बोल रहा है क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 28 ईयर्स। difference of their ages is 28 years. That means mother age minus daughter's age is 28 years. The ratio between the present age of mother and the age of daughter 4 years after will be. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप इन दोनों की एज कैलकुलेट कीजिएगा, प्रेजेंट एज कैलकुलेट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसकी है 12 यूनिट्स, इसकी है 7 यूनिट्स। इन दोनों में जो डिफरेंस है 12 - 5 इज 7 यूनिट्स का डिफरेंस है, लेकिन 7 यूनिट्स का डिफरेंस जो इन दोनों में है वो है 28 ईयर्स। तो 7 यूनिट इक्वल टू 28। So 7 into 1 is 7, 7 into 4 is 28. So 1 equal to 4 years. एक यूनिट का वैल्यू आपको मिल गया 4 ईयर, 4 इयर्स। एक यूनिट का वैल्यू 4 साल। तो अब मुझे इसकी प्रेजेंट एज बताइए। 12 into 4 is 48 and 5 into 4 is 20। तो इसकी मदर की प्रेजेंट एज है 48, डॉटर की प्रेजेंट एज है 20। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें एरर के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। व्हाट इज द रेशो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ मदर? प्रेजेंट एज ऑफ मदर लिख लीजिएगा। तो रेशो मदर डॉटर, मदर की क्या लिखनी है? मदर की प्रेजेंट एज लिख लीजिएगा, सिर्फ इसकी प्रेजेंट एज लिखनी है आपको। प्रेजेंट एज इसकी आपने कैलकुलेट की, वो है 48 टू द एज ऑफ डॉटर 4 इयर्स आफ्टर। ए प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज 20, लेकिन आपको प्रेजेंट एज इसकी नहीं लिखनी है, आपको एज ऑफ डॉटर 4 इयर्स आफ्टर, फ्यूचर में जाना होगा तो +4 करना होगा। ये बनता है 24 4 इयर्स आफ्टर। तो इसकी एज आफ्टर 4 इयर्स 24 होगी। तो रेशो आपको लिखना है प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड द एज ऑफ डॉटर 4 इयर्स आफ्टर विल बी 4 इयर्स आफ्टर इसकी 24। तो 24 into 1, 24 into 2, 2:1 is the ratio, which is option second is correct. 2:1, 2:1 is the present age, ratio of the mother's present age and the daughter's age after 5 years. So this is your question number 4, and now the last question of this video is, which is most important question up to this thing. तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिएगा। क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ मैरिज द हस्बैंड वाज 7 years older than his wife। यहां पे लिखेंगे हम हस्बैंड और यहां पे लिखेंगे वाइफ। कंडीशन दी गई है, पहली कंडीशन जो है हस्बैंड was कितना? 7 years older than wife, 7 years older than wife। लेकिन ये जो कंडीशन है ना, एट द टाइम ऑफ मैरिज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा क्वेश्चन को। एट द टाइम ऑफ मैरिज द हस्बैंड वाज 7 years older than his wife। आफ्टर 1 year of their marriage the ratio of their ages was 4:3। ratio of their ages was 4:3। लेकिन कंडीशन क्या है? आफ्टर 1 year of marriage, आफ्टर 1 year of marriage जो इनकी एजेस का रेशो है वो है 4:3। the age of husband at the time of marriage was, the age of husband at the time of marriage was। तो अगर इस क्वेश्चन को आप लॉजिकली समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में डाटा सफिशिएंसी है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं करोगे, ये क्वेश्चन आप डाटा सफिशिएंसी में डालोगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका ऑप्शन दे दोगे। लेकिन इसको समझने के लिए आपको एक पॉइंट समझना होगा। यहां पे आफ्टर 1 year ऑफ मैरिज
एजेस का रेशो दिया गया है, लेकिन इन दोनों की एज डिफरेंस जो 7 ईयर है, हस्बैंड वाज 7 ईयर ओल्डर देन वाइफ, ये था एट द टाइम ऑफ मैरिज। यही इसने एग्जामिनर ने इसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट डाला है। एट द टाइम ऑफ मैरिज इन दोनों में एज डिफरेंस क्या थी? 7 ईयर थी। तो यहां पे एक पॉइंट नोट करके रख लीजिएगा, अपने माइंड में ये दबा के रख लीजिएगा कि ये जो कंफ्यूजन है ये असल में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 7 ईयर इन दोनों की एज डिफरेंस है। आज से पहले अगर मैं समझूंगा कि मेरा कोई भाई है और हम दोनों में एज डिफरेंस जो आज से पहले 10 साल थी, वो मुझसे 5 साल बड़ा था। आज कितना बड़ा होगा वो? आज भी वही 5 साल बड़ा है, वो मुझसे रेशो चेंज होगा, लेकिन आज भी वो 5 साल मुझसे बड़ा है। और आज से पहले, आज के बाद अगर 20 साल बात करेंगे, हम दोनों में जो डिफरेंस होगी वो तब भी मुझसे 5 साल ही बड़ा होगा। ये चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट रहता है डिफरेंस। तो यहां पे इसने कंफ्यूज करने के लिए लिखा है एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, हस्बैंड विल बी 7 ईयर ओल्डर। ये तो इससे 7 साल बड़ा है, तो ये तो 7 साल ही बड़ा रहेगा इससे, तो 7 साल बड़ा है। तो अब यहां पे देखिएगा रेशो क्या दिया है, 4:3। इन दोनों में डिफरेंस कितनी है? 1 यूनिट के। बोथ ही, इसको कुछ करना ही नहीं था, लेकिन बस ये पॉइंट समझना था। 1 यूनिट का वैल्यू है, इन दोनों में डिफरेंस है 1 यूनिट की, मतलब इन दोनों में डिफरेंस है 7 साल का। क्यों? क्योंकि जो आफ्टर मैरिज डिफरेंस है वही रहेगी एट द टाइम ऑफ मैरिज भी, बिफोर मैरिज भी। तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 ईयर। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? द एज ऑफ हस्बैंड एट द टाइम ऑफ मैरिज वाज। यहां पे हस्बैंड की एज आफ्टर मैरिज, आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज 4 है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा? 4 × 7 इज 28। तो ये शादी के बाद 1 साल है इसकी एज। शादी के दिन कितनी एज होगी? 1 साल कम होगी, तो -1 करके 27 ईयर इसकी एज होगी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस जो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना होगा, अगर डिफरेंस दी गई होगी एजेस की, द डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी बिफोर 7 ईयर्स इज 3 एंड द रेशो दिया होगा प्रेजेंट का, फ्यूचर का। आपको यह याद रखना है कि हमेशा जो डिफरेंस है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में सेम होती है। डिफरेंस बिटवीन द एजेस ये जो है ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 इस क्वेश्चन का लास्ट। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी में, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट भी प्रोवाइड करूंगा, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। और टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बिफोर मैं इसको विद इन 15 लेक्चर्स आपका सारा कुछ जो भी आपको जरूरत है 15 to 20 लेक्चर्स में ये कंप्लीट करके दूंगा। जो भी रिलेवेंट स्टडी है, ऐसा नहीं है कि फालतू चीजें नहीं पढ़नी है एग्जाम के लिए। जो एग्जाम में पूछा जाता है वही पढ़ना है, आपको समझना है, और इसको मैं कंप्लीट करूंगा बिफोर एग्जाम। थैंक यू।